हेलो बच्चों, नमस्कार, जोहार। मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। और हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th का मैथ का क्लास शुरू कर चुके हैं और हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग और जो आगे क्वेश्चन बचा है प्रयास करेंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। देखिए इसमें कह रहा है जो भी पूर्णांक दिया है उसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और उसमें ये जांच भी करना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है और ये जो दो संख्या दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है या नहीं है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 26 और 91। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। 26 का सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, 26 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकलेगा? 2 से देंगे कितना बार में? 13 बार में। ठीक है, अगर हम बात करें 91 का देंगे तो क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। किससे? 7 से। कितना बार में? 13 बार में। हम लोग क्या देख रहे हैं? 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 13, 91 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 7 गुना 13। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन आता है। इसे क्या रहा है? 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम हमारा क्या होगा? ये जो कॉमन आया सो और जो नंबर बच गया इसमें 2 और क्या बच गया? 7। अब इसको गुना करते हैं। 13 दूना 26, 26 गुना 7 करते हैं तो 26 को जब 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42, बाकी इसमें 4, 7 दूना 14 और 4 18, यानी कितना आया? 182। यानी कि जो एलसीएम जो हमारा आया 182 आया, एचसीएफ जो आया वो कितना? 13 आया है। ठीक है, अब देखिए जांच करना है। जांच करते हैं। तो ये जांच में क्या जांच करना है? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि जो दो संख्या दिया, मान लेते कोई संख्या ये है और दूसरी संख्या बी है। ठीक है, इसका जो भी एचसीएफ निकलेगा, ठीक है, और एलसीएम जो निकलेगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यही चीज जांच करना है। चलिए देखते हैं क्या ये जो दो संख्या है 26 गुना 91, क्या जो एचसीएफ और एलसीएम निकला वो दोनों गुना करने पर बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, यानी कि जांच में हमको देखना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ गुना एलसीएम का। ठीक है, अब ये दो संख्या है क्या? 26 और 91। ठीक है, 26 को गुना 91 से करते हैं। एचसीएफ कितना निकला है? एचसीएफ निकला है, देखिए 13 निकला है। ठीक है, एचसीएफ कितना निकला है? 13। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 13। एलसीएम कितना निकला है? 182। यहां पर 182 लिखेंगे। अब गुना करते हैं। 91 को 26 से गुना करेंगे। 6 कम 6 9 छक्का 54, 2 एकम 2 9 दूना 18, 6 4 2 6 8 5 13 2, यानी कितना आया? 23 66। ठीक है, यानी दो संख्या दिया है 26 और 91, इन दोनों का गुणनफल 23 66 आया। और अगला जो है 13 गुना 182। आप देखते हैं इसको गुना करने पर, जब इसको हम गुना करेंगे 182 को 13 से तो 3 दूना 6 8 3 24, 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ पर है 2 एकम 2 8 1, और ये कितना है हमारा? 182 को 13 से कर रहे 1 एकम 6 6 8 5 13 2 3, यानी कितना आया? 23 66। देखिए इधर भी हमारा कितना आ गया? 23 66। आने की ये जो हमको जांच करना है कि दोनों संख्या का जो गुणनफल है, यानी जो संख्या दिया है 26 और 91 और इसका जो एचसीएफ और एलसीएम जो निकला उसका गुणनफल क्या दोनों बराबर आ रहा है? तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं? दोनों बराबर आ रहा है। यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यानी 26 गुना 91 23 66 है और एचसीएफ गुना एलसीएम भी कितना है? 23 66, यानी दोनों बराबर है। ये हमारा जो है सही है। ठीक है, देख लीजिए एक बार बढ़िया से, है ना।
इसमें बस वही दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर ये जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है या नहीं है। क्योंकि फॉर्मूला होता है, अगर दो संख्या दिया है, अगर वो दो संख्या के एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, जितना निकलेगा, जैसे एचसीएफ इसका 13 निकला, एलसीएम 182 निकला, जब ये दोनों नंबर को गुना करेंगे और जो संख्या दिया हुआ है उसको गुना करेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर आया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ 13, एलसीएम 182 आया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 510। ठीक है, कितना दिया है, 510। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाएंगे। सबसे छोटी समझिए 2 है, कितना बार में कटेगा, 510 को देंगे तो 255 बार में। ठीक है, अब ये देखिए 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में जो है 5 है और हम लोग जानते हैं 2 से कटने का नियम कि अगर उन्हीं डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो फिर कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो अब देखते हैं 3 से कटने का नियम, 5, 5, 10, 2, 12, 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 से कट जा रहा है। तो 3 से 3 8 24 बचा 1, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं, किससे कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा, 17 बार में। ठीक है, अब 17 को दोगे कितना बार में कटेगा, 1 बार में। आइए अगला नंबर देखते हैं, क्या है, 92। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से देंगे 46 बार में कटेगा, 2 से देंगे 23 बार में कटेगा, और ये 23 से 1 बार में कटेगा। ठीक है, यानी क्या देखने हम लोग, 510 का जो गुणनखंड आया, 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड आया कितना आया, 2 गुना 23। अब बताइए इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ दोनों में जो कॉमन आएगा, क्या आ रहा है कॉमन, 2, और कुछ आ रहा है क्या, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एचसीएफ क्या हो गया, 2। अब बताइए एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम एचसीएफ जो निकला है सो 2, बाकी बात जो नंबर बच गया, क्या बच गया है, 3 बच गया है, गुना 5 बच गया है, गुना 17, फिर यहाँ नीचे 2 बच गया है और यहाँ 23 बच गया है। ठीक है, यानी ये सारे नंबर गुना हो जाएंगे। एलसीएम क्या होता है कि जो नंबर दोनों में से जो कॉमन आया तो एचसीएफ हुआ, वो नंबर को लिखेंगे, साथ ही साथ जो और बच गया वो सबको लिख देंगे। ठीक है, आइए गुना करते हैं। 3 दूना 6, 6 5 30, 30 दूना 60। ठीक है, 60 को यदि हम 17 से गुना करते हैं तो 17 छक दौतल से, यानी 1020, 1020 को हम 23 से गुना करते हैं। ठीक है, साइड में गुना कर लेते हैं, 1020 गुना 23, 0 3 दूना 6, 10 तिया 30, 0 2 दूना 4, 10 दूना 20, 0 0 सॉरी 6 0 0 6 0 6 0 4 4 3, 23,460 आया। यानी जो एलसीएम आया वो 23,460 आया। ठीक है, आप देख सकते हैं एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 23,460 आया। आप देखिए इसको जांच करना है। अब जांच हम लोग किसे करेंगे, तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं जांच करने का, कि जो 2 संख्या दिया है, क्या दिया है, 510 गुना 92, ये दोनों का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। अब एचसीएफ हमारा कितना निकला है, 2 निकला है, एलसीएम कितना निकला है, 23,460 निकला है। चलिए देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इसको गुना करते हैं, यानी 51 को 92 से यदि हम गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 5 गुना 10, इसमें 9 एकम 9, 9 5 45, 2 9 5 1 6, लास्ट में क्या हो जाएगा 0, चूंकि यहाँ पर 510 है ना, यानी ये है 46,920। अब इसको जब गुना करेंगे 2 0 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 बगिया 9, 23 दूना 46, यानी 46,920। तो ये दोनों सही आ रहा है, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। यही जांच करना है इसमें। एक बार बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार और समझा देते हैं, बढ़िया से समझिए, है ना। कहता है जो भी नंबर दिया है, जो भी पूर्णांक दिया है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ निकालें, एचसीएफ 2 निकला। एचसीएफ निकलता कैसे, जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, याद रखिएगा जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग को जो भागा देना है सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही देना है।
जब भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो भागा देना है अभाज्य संख्या से ही देना है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब सारे हमारे अभाज्य संख्या हैं। कभी भी 4 से भागा नहीं देंगे, कभी भी 6 से भागा नहीं लगाएंगे, है ना। तो जब भी इसको काटेंगे तो 2 से 3 से 5 से 17 ऐसा सब अभाज्य संख्या है। तो जो अभाज्य गुणनखंड निकला, अब दोनों में से जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ होता है। जैसे 2 कॉमन आया तो अब एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आया सो और बाकी बात जो बच गया, ये सब को गुना करने के बाद क्या आ जाता है, एलसीएम आता है। ठीक है, अब एचसीएफ निकल गया 2, एलसीएम निकल गया 23,460। अब इसको जांच करना है क्या ये सही है या गलत है। तो जांच में हम लोग जानते हैं कि जो दोनों संख्या उसका गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे। ठीक है, दोनों संख्या है 46,920 इधर भी आया, 46,920 इधर भी आया, है ना। यानी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्या है, 336। पहले इसका निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16। फिर 2 से देंगे 2 अठी 16, 2 चौको 8। फिर 2 से देंगे तो 42 दूना 84। फिर 2 से देंगे 21 बार में। अब ये 3 से देंगे 7 बार में। अब देखिए एक और नंबर क्या है, 54 है। 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से देंगे 27 बार में। अब देखिए 2 से कटेगा ना 27, किससे कटेगा, 3 से। कितना बार में, 9 बार में। ये भी 3 से 3 बार में। अब ये 3 से देंगे तो 1 बार में। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, 336 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार है, 1 2 3 4 बार। ठीक है, और आया इधर क्या, 3 और क्या आया है, 7 आया है। अगर हम बात करें 54 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या आया है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आया है। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकलेगा कैसे, तो इस सब में से कॉमन क्या जा रहा है, देखिए 1 2 जा रहा है। सबसे पहले 2 को लिख दे रहे हैं, और कुछ 3 1 2, और कुछ है क्या, नहीं, गुना 3, यानी कितना हो गया, 2 तिया 6। ठीक है, जो भी कॉमन आएगा दोनों को गुना कर देंगे। जैसे इसमें 2 कॉमन आया, 1 2, और क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, दोनों को गुना करेंगे, 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसका निकालेंगे क्या, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम को ऊपर से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको रहने देते हैं। एचसीएफ हमारा 6 निकल गया। अब देखिए एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। अब बताइए एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या जानते हैं, एलसीएम के लिए हम लोग जानते हैं कि जो आया नंबर, जैसे 6 एचसीएफ आया, जैसे 2 गुना 3, ठीक है, 2 को 6, यानी ये 2 दोनों नंबर लिखेंगे, यानी 2 दिया 6 लिख दिए। ठीक है, यानी एचसीएफ को लिख दिए। अब ये नंबर छोड़ के जो बच गया उस सबको लिख देते हैं। क्या बच गया, 2 गुना 4 गुना 8, यानी ये सारे नंबर बच गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, और यहाँ पर क्या बच गया, 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब बताइए जब इसको गुना करेंगे हम लोग, 6 दुना 12 दुना 24 दुना 48। ठीक है, यानी जब इसको गुना करेंगे 3 तिया 9 7 63, यानी 48 को 63 से गुना करते हैं, 48 गुना 63, 8 तिया 24, बाकी में 2, 4 तिया 12 और 2 14, 8 छक 48, बाकी में 4, 6 चक 24 और 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 10, 2 1 3, क्या सही आ रहा है, 3024 आ रहा है। ठीक है, 3024। आप लोग एक बार गुना करके देख लीजिएगा, है ना। और अभी ये गलत है, ऐसे ही पता चल जाएगा, जब एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे और दोनों संख्या को जांच करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 3024। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग है इसका जांच करते हैं। ठीक है, कि ये जो हम निकाले हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या वाकई में सही है। अगर सही है तो फिर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग यही सीखे अभी तक। चलिए हम लोग जानते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, अब जांच में हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 336 का गुना करेंगे किससे, 54 से, बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ हमारा 6 आया और एलसीएम आया 3024। ठीक है, अब गुना करते हैं हम लोग। जब गुना करेंगे 336 का 54 से, तो देखिए 336 का 54 से, इधर साइड में ही गुना करते हैं, 336 गुना 54, 6 चक 24, बाकी में 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13,
ये 5 से 5 36, बाकी में 3, 5 या 15 और 3 18, बाकी में 1, 5 या 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 8 1, यानी 18,144। इधर भी वही चीज आना चाहिए। देखते हैं, गुना करते हैं। 3024 का गुना 6 से करते हैं। 6 चक 24, बाकी में 2, 6 दूना 12 और 2 14, बाकी में 6 0 0 1, 6 18, यानी कितना है 18,144 इधर भी आया, यानी हमारा ये सही है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। ध्यान से एक बार नहीं समझ में आएगा वीडियो दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो भी संख्या दिया है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी निकालना रहेगा हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देंगे। और पहला क्वेश्चन में हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं संख्या का। ठीक है, और उसके बाद जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उसका जांच करना है। जांच क्या करना है कि जो कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी दो संख्या दिया हुआ रहेगा और दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम जो भी निकलेगा उसको दोनों को गुना करेंगे और जो दो संख्या दिया है उसको गुना करेंगे, वो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, वही चीज जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन में जांच किए, सही पाया गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक एक बार देख लीजिए, है ना, इसका जो है आप लोग देखिए नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। मैथ नोट्स जो है, हालांकि आपको जो है घर में भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन नोट्स साथ साथ बना के रखिएगा ताकि एग्जाम के समय रिवाइज करने में क्या हो, आसानी हो। बिल्कुल यहाँ पर आपको हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्व कराएंगे। ठीक, आने बिल्कुल फ्री में वो भी। ठीक है, आने की आपको अगर आप नहीं भी पढ़ाई कर पा रहे हैं तो हमारा वीडियो से हम इतना बता देंगे कि आप मैथ में अच्छा खासा नंबर ले आइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन वही है। ठीक है, उसमें 2 नंबर था, इसमें 3 नंबर है, 12 15 किसान इस प्रकार से 3। इसमें भी एचसीएफ निकालना और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। हाँ, इसमें जांच नहीं करना है, सिर्फ निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21 हल करते हैं हम लोग। अब देखिए 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे 6 बार में, 2 से देंगे 3 बार में, 3 से देंगे 1 बार में। ठीक है, 15 का निकालेंगे तो ये कटेगा 3 से 5 बार में, फिर 5 से अगर देंगे तो 1 बार में कटेगा। और अगर हम 21 का निकालेंगे तो 3 से देंगे 7 बार में और 7 से कटेगा 1 बार में। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ के 12 का जो गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और 15 का जो गुणनखंड आया 3 गुना 5 और 21 का जो आया क्या आया 3 गुना 7। आप देखिए तो तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो हम देखेंगे, अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि तीनों में से जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देख रहे हैं ना, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी जो एचसीएफ हमारा होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, एचसीएफ 3 हो गया। अब बताइए एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, ये जो कॉमन आया है 3 इसको लिख देंगे यानी एचसीएफ। बाकी बात जो नंबर बच गया, क्या बच गया, 2 गुना 2 और नीचे क्या बचा है 5 और यहाँ 7, इस सबको गुना कर देते हैं। 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 5 60, 4 यानी 420 आ गया क्या इसका एलसीएम। आप लोग देख लीजिए एक बार, है ना, यानी कि एचसीएफ। इसमें इतना ही जांच नहीं करना क्योंकि जांच करने वाली 2 संख्या है तभी जांच होगा, तीसरा, है ना। तो जांच करने के लिए 2 संख्या वाला जांच करने दिया था, तीसरा संख्या वाला नहीं दिया है। इसमें जो है एचसीएफ और सिर्फ एलसीएम ही निकालना है, जो कि हम लोग आसान मेथड से बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा एचसीएफ भी निकालें और एलसीएम भी निकालें। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकला 2 गुना 2 गुना 3, इसका 3 गुना 5, इसका 3 गुना 7। अब तीनों में से जो कॉमन आया 3 आया, तो वही हमारा एचसीएफ हुआ। और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आया 100 नंबर और जो बच गया सबको गुना करेंगे एलसीएम निकलेगा। एलसीएम हमारा 420 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17। अब बताइए 17 का जब गुणनखंड निकालेंगे ना तो 17 गुना 1 आएगा। 23 का जब गुणनखंड निकालेंगे ना 23 गुना, क्यों, क्योंकि सब अभाज्य संख्या है। 17, 23 और लास्ट में क्या है इसका 29 है ना, 29। ये भी एक क्या है अभाज्य संख्या। 17, 23 अभाज्य, 17, 23, 29 ये सब के सब अभाज्य संख्या है। आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसी भी नंबर से नहीं करता है, सिर्फ अपने से और एक से। तो इसका गुणनखंड भी कोई दूसरा नहीं होगा, अपने होगा और क्या होगा, एक होगा। तो देखिए 17 से कटेगा और एक से, इसके अलावा किसी से कटेगा ही नहीं। 23 से कटेगा और एक से, किसी से कटेगा ही नहीं। 29 किसी से कटेगा नहीं, ये किसी से भाई गोतिया दोस्ती यारी नहीं जोड़ता। अभाज्य संख्या बोलता नहीं हम अकेले रहेंगे काफी है, एक हमारे साथ है, एक हम रहेंगे, इसके अलावा मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। यानी ये परिवार जोड़ना नहीं चाहता है अभाज्य संख्या, दो ही रहना चाहता है, ठीक है। जैसे अभी भारत में चलन कि हम दो हमारे दो, और ये चाहते हैं कि हम दो ही रहें, दो से आगे बढ़ भी नहीं करेंगे, है ना। तो यही अभाज्य संख्या, ठीक है। यानी दो से ज्यादा नहीं, ये जिनका गुणनखंड जो इसका जो गुणनखंड निकलता है 2 नंबर से ज्यादा नहीं होता, एक होता है, एक अपने खुद रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग देखेंगे HCF क्या निकला, कुछ नहीं तो 1 है। अगर हम बात करें एलसीएम तो गुना कर देंगे 17 गुना 23 गुना 29, जो भी आएगा इसका आंसर वही होगा। अगर आप चाहें तो गुना कर सकते हैं, नहीं तो फिर गुना कीजिए। 17 गुना 23, 17 गुना 23 7 या 21, बाकी तुम्हें 2, 3 गुना 3 कम 3 और 2 5, 17 गुना 34, 1 5 4 9, 391 आया। फिर इसको 29 से गुना करेंगे, 9 कम 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 2 1 कम 2, 9 2 18 और 3 2 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339 आया, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार आप लोग भी गुना करके मिला लीजिएगा क्या ही आ रहा है, हो सकता है गुना में अगर मिस्टेक हुआ होगा तो, लेकिन सही है, ठीक है। एक बार आप लोग भी गुना कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ना। तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिला, सिर्फ 1 मिला, और चूंकि ये सब अपने अभाज्य संख्या है 17 23 29, तो कोई भी नंबर इसमें कॉमन मिलेगा ही नहीं, इसका कोई गुणनखंड होगा नहीं, सिर्फ अपने होगा, एक होगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके अगला क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 8 9 और 25 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, देख पा रहे होंगे आप लोग, 8 यहाँ है, 9 है और 25 है। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से देंगे कितना बार में, 4 बार में। 2 से देंगे कितना बार में, 2 बार में। 2 से देंगे 1 बार में, ठीक है। अब बात करें हम 9 का, 3 गुना 3, ठीक है। आप लोग देख पाए होंगे। अगर देंगे 25 का निकालेंगे तो 25 से 5 5 25। आप लोग एक चीज गौर की होंगी क्या, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें भी जो गुणनखंड निकलेगा 8 का 9 का और 25 का, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, सिर्फ कॉमन आ रहा है क्या, 1 1 1, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, HCF 1 होगा। तो फिर एलसीएम और क्या होगा, तो जो भी नंबर है सबको गुना कर दो, है ना। जैसे यहाँ 2 का पावर 3 है, यानी ये 2 गुना 4 गुना 8, यानी कहने वाला 2 गुना 2 आया है, यहाँ 3 गुना 3 आया है, और यहाँ 5 गुना 5 आया है। जो भी गुना करके आएगा, यानी 2 गुना 4 गुना 8, ठीक है, और 3 8 8 गुना 9 गुना 25, 8 गुना 9 गुना 25 है ना। जो भी आएगा वही एलसीएम होगा, है ना। जो भी अगर HCF 1 आता जो नंबर उसी को गुना करो तो एलसीएम हो जाएगा। तो 25 8 8 से 40, 8 9 16 और 4 20, यानी 200, और 200 को 9 से गुना करेंगे तो 1800 आएगा, ठीक है। यानी इसका जो एलसीएम निकला कितना निकला, 1800 निकला, ठीक है। देखिए एक बार बढ़िया से देखिए एक बार, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ, ठीक है। बिल्कुल हम आसान तरीके से बताएंगे, आप लोग लगातार से वीडियो पर बने रहिएगा और थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर और थोड़ा सपोर्ट करना चाहे तो अपने अगल बगल के दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि हमारे प्यारे मिथुन सर लगातार आपके लिए मैथ का वीडियो आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मिथुन सर में अपलोड कर रहे हैं। आप लोग वहां जाइए और उसका फायदा लीजिए, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 काफी विवेक जैक बोर्ड के लिए क्वेश्चन भी आई है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन देख के कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है एचसीएफ हल लिखते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का, कितना दिया है 9। हमको क्या निकालना है, एलसीएम किसका, 306 और 657 का। अब ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन कुछ है नहीं, दो संख्या दिया है 306 और 657 और इसका एचसीएफ दिया है 9। इसका एलसीएम निकालना है, 306 और 657 जो दो नंबर दिया है उसका एलसीएम निकालना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग फॉर्मूला देखे थे क्या, कि एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है वो जो दो संख्या दिया हुआ रहता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये चीज हम लोग अभी पढ़ चुके हैं और जांच भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ दिया है, हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो बताइए यहां से सिर्फ एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, दोनों संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ये है दूसरा संख्या बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या क्या है 306 गुना क्या है 657 और बटा में क्या हो जाएगा, अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इधर गुना है, इधर आके भागा हो जाएगा है ना। आप देखिए 306 गुना 657 और एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम निकालना है और दो संख्या दिया है। तो हम लोग जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ गुना में जरा के भागा लग गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना रहता, ध्यान दीजिएगा है ना, कि अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हो जाता है, मान के लिए दो संख्या ये गुना बी है ना, बटा एचसीएफ, ठीक है। और यदि एचसीएफ निकालना हो तो ये तो दो संख्या ए गुना बी है ये, और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर दो संख्या दिया है, ठीक है, मान लेते हैं संख्या ए और बी दिया है और इसका एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, और यदि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम दिया है तो ए गुना बी बटा एलसीएम है ना। तो यहाँ पर वही दो संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुना 657 एचसीएफ, इसका मतलब ये हुआ ब्रैकेट में दिया है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 306 गुना 657 गुना 57 और इसका बटा क्या कर दिया एचसीएफ 9 दिया, 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे 9 तिया 27 बचा कितना 3 6 9 चौका 36 यानी कितना है 657 गुना 34, जो आएगा वही आंसर होगा। 657 का 34 से गुना करते हैं, 7 चौक 28 बाकी में 2, 5 चौक 20 और 2 22 बाकी में 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 या 21 बाकी में 2, 5 या 15 2 17 बाकी में 1 6 18 19 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 12 1 1 2 यानी कितना है 22,338। ये इसका जो है एलसीएम निकलेगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिए, इधर कुछ नहीं, इधर गुना किए हैं, हालांकि मिट नहीं रहा, देख लीजिएगा उधर गुना किए हैं, ठीक है। बाकी बात ये क्वेश्चन हमारा ये है एच, देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, इसमें दो संख्या दिया है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया है, ठीक है। देखिए एचसीएफ दिया है किसका 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी दो संख्या दिया है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्या है क्या 306 657, दोनों को गुना कर दिए। अब एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ जो है गुना में इधर आके क्या हो गया भागम हो गया है ना, यानी कि एचसीएफ भागम हो गया। एचसीएफ दिया कितना 9 दिया, 9 से भागा दिया, इतना काटे इतना आंसर आया। कभी भी ध्यान रखिएगा, यानी एलसीएम निकालना रहेगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, एलसीएम निकालना रहेगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होगा, है ना। एलसीएम बराबर ए गुना बी बटा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर ए गुना बी बटा एलसीएफ, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुल टोटल
3 प्रश्न 4 प्रश्न को सॉल्व किए। ठीक है, अब आगे जो इसका क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक जो है आप लोग बढ़िया से रिवाइज कीजिए। ठीक है, एक बार जितना क्वेश्चन बताए हैं कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।